क्या लेकर आई हो? अमरूद। अमरूद आए हैं जी, हमारे माली ने लाकर दिए हैं अमरूद और हरी मिर्चें। तो ये कच्चे अमरूद माली ने लाकर दिए हैं ताकि ये पक जाएंगे तो फिर हम इजी होकर बैठकर हम खाएंगे। देखें जी, ठीक है। और ये हरी मिर्चें भी हैं, बड़ी मज़ेदार हैं। हमारा माली जो है वो लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह और खुश हैं। मैं हूँ फीफा और आप देख रहे हैं फीफा उस्मानी यूट्यूब चैनल पर मेरे व्लॉग्स। अच्छा जी, यहाँ पर फन चल रहा था क्योंकि मैंने जो है आज मजेदार सी रेसिपी रेडी की थी और ये मेरी सिस्टर जो है वो मैजिक वाला जो है वो सीन करना चाह रही थी। बहुत ही मजेदार से ये मोमोज रेडी हुए हैं। आप यकीन कीजिए कि इतने जबरदस्त हैं कि आप भी खाएंगे तो दिल आपका आ जाएगा इन मोमोज के ऊपर और आपका दिल करेगा बार बार बनाएं, क्योंकि घर में सबको पसंद आए हैं। इंतहाई सॉफ्ट, जूसी और डिलीशियस बनके रेडी हुए हैं। अंदर से भी बहुत सॉफ्ट थे, जूसी थे और बाहर से भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट। तो चलिए जी, इसको मैंने रिक्रिएट किया है खासकर आप लोगों के लिए और आसानी के साथ आप लोग बना सकते हैं, खासकर वो लोग जो न्यू सीख रहे हैं। मोमोज का खासकर रिव्यू जो है आज मैंने अम्मी से लिया है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये सजेशन दी थी कि आप मोमोज बनाएं। उनका भी बहुत दिल कर रहा था और मेरी बेटी फातिमा का भी बहुत ही ज्यादा दिल कर रहा था कि मामा मोमोज या मुझे सुशी बना के खिलाएं। तो चलें जी, आज का व्लॉग जो है इसी रेसिपी के ऊपर है, तो रेसिपी को आपने गौर से देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है जी। चलें जी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मोमोज की बना लेते हैं डो, और उसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और इसको मैं छोटे से छन्ने में छान रही हूँ। आपके पास बड़ा हो तो वो भी ले सकते हैं, बस अच्छी तरह से छान लेना है इसको। इसमें डालेंगे नमक, जो कि मैंने लिया है पिंच ऑफ सॉल्ट, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। फिर हमें जितना पानी चाहिए उतना ही पानी इसमें डालना है और चम्मच से इसको पहले मिक्स करना है। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है और इसको अच्छी तरह से मैं हिला लूंगी और मिक्स कर लूंगी। फिर इसको अच्छी तरीके से आप हाथ से गूंद लें। हाथ से गूंदने के बाद इसको मैंने जो है साइड पे रख दिया था ताकि ये सेटल डाउन हो जाए और फिर अच्छी सी डो रेडी कर सके। फिर यहाँ पर मैंने 1 पाव कीमा लिया है। कीमा जो है वो घर का ही था, ठीक है। ब्रेस्ट के पीस को मैंने बोनलेस करके उसका ही कीमा बनाया है। तमाम सब्जियां जो है 2 टेबलस्पून डाली हैं। शिमला मिर्चें, हरा धनिया, बंद गोभी, प्याज, 2 ही मैंने हरी मिर्चें ली हैं सीडलेस करके उसको। अब साथ ही सूखे मसाले डाल देंगे। गार्लिक पाउडर डाला है, चिकन पाउडर डाला है, नमक, चिली फ्लेक्स और यहाँ पर ब्लैक पेपर डाला है। आप अपने हिसाब से भी ज्यादा और कम कर सकते हैं और जो भी आपको पसंद हो मसाला ऐड कर सकते हैं। बस इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। एक टिप जो इसकी बहुत ही जरूरी है, इसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं होना चाहिए, ना ही कीमे में, ना ही प्याज। जो भी आप सब्जी यूज करें उसको गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी ये जबरदस्त से बनेंगे। तो बस ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसके बॉल्स रेडी कर लूंगी। आपने फिलिंग के लिए जितनी भी बॉल बनानी है आपकी अपनी चॉइस पर है, तो जल्दी जल्दी से ये बॉल बना के जो है मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था ताकि ये सेटल डाउन हो जाए। मोमोज का असली मजा स्पाइसी रेड चटनी के साथ आता है जो इस डिश की खासियत समझी जाती है। तो यहाँ पे हरा धनिया है, गार्लिक लिया है और हरी मिर्चें जो है वो मैंने कूट के डाली हैं इसमें। तो यहाँ पर ये चीजें डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी सफेद तिल 1 बड़ा चम्मच, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, पेपरिका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड चिली फ्लेक्स इस्तेमाल किए हैं। स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग डालना है। ऑयल लेंगे एक पैन में और उसे गर्म करेंगे। यहाँ पे गार्लिक जो है बारीक कटा हुआ मैंने इसमें शामिल करना है, जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसका यही है। इसको इसी तरीके से फ्राई करना है ब्राउन। जब ये हो जाए तो इसका तड़का जो है हमने इस मिक्सचर में दे देना है और इसे अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने डालनी है टमाटो केचप के 2 और 3 टेबलस्पून। जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप डाल सकते हैं। सोया सॉस अवेलेबल हो तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था, वरना मैं इस रेसिपी में लाजमी शामिल करती। अगर 1 टीस्पून आप इसके अंदर हनी डाल दें, यानी कि शहद, तो इसका फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त सा बन जाता है। तो लें जी, ये जबरदस्त सी मोमोज की चटनी रेडी हो चुकी है। तो चलें जी, अब हम बनाते हैं इसकी रोटी। सबसे पहले जो है सबसे बड़ी रोटी आपने बेल लेनी है। जितनी बड़ी आप और बारीक रोटी बेल सकते हैं इस तरीके से इसको बेल लें अच्छे तरीके से, ठीक है। और फिर कोई भी कटर की मदद से या फिर किसी कप की मदद से, किसी भी चीज की मदद से आप इसकी कटिंग कर लें।
बस एक एक रोटी आपने उठाती जाना है और वो जो हमने मिक्सचर रेडी किया था उसको भरते जाना है इसमें, और इस तरह से दोनों किनारों को आपस में आपने जोड़ लेना है। इसकी शेप बनाना मैटर नहीं करती है, इसका फिल करना और इसको सील करना मैटर बहुत ज़्यादा करता है। तो बस दोनों किनारों को आपस में इस तरह से जोड़कर भी आप कोई भी शेप रेडी कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए थे। बाकी मोमोज भी मैंने इसी तरीके से बना लिए थे। अगर मैं आपको सारा दिखाने बैठी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए इतना ही इसको आप देख लें और बार बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि किस तरीके से आपने मोमोज। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो कोई भी छन्नी लेकर इसी तरह से उसको ब्रश कर लें ऑयल का। तो मैंने फिर बाकी सारे मोमोज बना लिए थे और जल्दी जल्दी से इसके अंदर जो है वो रख दिए और फिर चूल्हा ऑन किया था और 20 to 25 मिनट्स तक मोमो को पका लिया, यानी कि स्टीम कर लिया। तो जब ये स्टीम हो रहे थे तो बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही थी। 25 मिनट्स के बाद मैंने ये देखा तो ये इसकी कुछ लुक थी। मोमोज अपनी साइज में भी बड़े हो चुके थे और फूल भी चुके थे। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आई है। ज़बरदस्त से ये बने हैं, खुशबू ज़बरदस्त है। कोई भी शेप आप बना सकते हैं। हाँ, जैसे पैटिस होते हैं ना वैसे ही खुशबू है और इसके अंदर मटेरियल की भी बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू है। तो ये ज़रूर ट्राई करना है। चलें जी, अब इसको थोड़ी सी देर ऐसे पड़े रहने देंगे। 5 मिनट्स के बाद मैंने इसको जो है वो डिश आउट किया। यकीन करें जब मैं इसको डिश आउट कर रही थी तो ये इतने सॉफ्ट और इतने डिलीशियस और इतने खुशबूदार जो है वो मोमोज बन के रेडी हुए हैं कि दिल आ गया इन मोमोज पर कि बार बार बनाकर खाओ। और जब मैं इसकी चटनी ऊपर से डाल रही थी, यकीन करें इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, इतना अच्छा फ्लेवर इसका रेडी हुआ है मोमोज के साथ। और मोमोज के अलावा भी इस चटनी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिव्यू देखे बगैर आपने नहीं जाना है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो वायरल हो सके। अम्मी चख के बताएंगी कि कैसा बना है। कोई हिस्सा भी लेना है। मजा क्या यम्मी है ना? यम्मी, टेस्टी टेस्टी, बहुत जबरदस्त। मुंह में घुल रहा है ना? बहुत मजे का बना है, टेस्टी बना है। तो मैंने ये की थी रिक्रिएट, कुछ अपने इंग्रेडिएंट्स भी मैंने शामिल किए थे। आपको ही मेरी रेसिपी कैसी लगी है? अफीफ़ा उस्मानी के इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अगर आप भी कोई रेसिपी मुझसे रिक्रिएट करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और मुझे वायरल करने में आपकी हेल्प की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।